आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम ने जो बाण छोड़ा रावण की तरफ, रावण बैठा है उस समय अपनी रंगशाला में नाच गाना देख रहा है और विभीषण ने बताया कि महाराज रावण तो महाअहंकारी है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, अभी उसे एक झलक दिखाते हैं हम। और उन्होंने वहीं से लेटे लेटे एक बाण का संधान किया। वो बाण गया, रावण जहाँ नाच गाना देख रहा था उस महल के अंदर बाण ने जाके पहले तो रावण का छत्र काटा, फिर रावण का मुकुट नीचे गिरा दिया और मंदोदरी के जो कुंडल थे उनको भी भूमि पर गिरा दिया। सारे नाच गाने की गतिविधि एकदम थम गई। अप्सराएं जो नाच रही थी भयभीत हो गई और जो भी वाद्य यंत्र बजा रहे थे सब घबरा गए कि ये हुआ क्या। ना भूचाल आया, ना आंधी तूफान आया, ना किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र चला हो कि भाई किसी ने आके ये सब हंगामा कर दिया हो। कुछ भी तो नहीं हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। और ये रावण का जो छत्र है वो एकदम ध्वस्त होकर गिर गया, मुकुट भूमि पर आकर गिरा। अब सब घबराए हुए हैं, कह रहे हैं कि तो बड़ा अपशगुन है महाराज, राजा का मुकुट नीचे गिरना। तो रावण उनकी बात को हंसी में उड़ाता है और उन्हें समझाता हुआ कहता है कि अरे जिसके सिर गिरते हैं रोज और जिसके सिर का गिरना ही शगुन माना जाता है, अर्थात कि मैं रोज़ भगवान शिव को अपना सिर चढ़ाता हूँ, तो जिसका सिर ही भूमि पर गिर जाता है और वो शुभ का कारण बनता है, तो इसका मतलब है कि मुकुट अगर गिरा है भूमि पर तो वह भी शुभ का ही कारण है। अब ये तो रावण का अहंकार, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि भगवान ने जो तीर छोड़ा वो जो राम बाण था वो कौन सा बाण था कि जो ये सारे काम करके वापस फिर अपने तरकस में भी लौट आया, फिर लौट आया काम समाप्त करके। ये जितने राक्षस, आप सोचते होंगे क्यों ऋषि मुनियों के यज्ञ को ध्वस्त करते हैं, क्यों रावण ऋषियों को मारता फिरता है। क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वे वैज्ञानिक थे, अस्त्रों शस्त्रों के निर्माता, दिव्यास्त्र और देवास्त्र के ज्ञाता, ऐसे महान अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। और राक्षस चाहते थे कि ये जितने दिव्यास्त्र हैं देवास्त्र हैं ये ऋषि मुनियों से हम ले लें तो और शक्तिशाली हो जाएं। आज भी यही चल रहा है कि जो अत्याधुनिक हथियार है हर राष्ट्र वो रखना चाहता है, हर राष्ट्र। आपने कितनी फिल्में देखी होंगी जिसमें वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया जाता है कि इस वैज्ञानिक ने नया हथियार बनाना शुरू किया, इसका अपहरण कर लो। तो वही रावण करता था। विश्वामित्र और अगस्त्य, इन दोनों ही ऋषियों ने अपने सारे दिव्यास्त्र देवास्त्र सारा ज्ञान सब प्रभु श्री राम को भेंट में दे दिया सब। और ये उसका एक छोटा सा नमूना है जो तीर प्रभु श्री राम ने चलाया। यानी इस प्रकार के बाण जो लक्ष्य को भेदने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, बताते हैं कि हम काम कराए अपना प्रभु, जो जो आपने बताया था ये लक्ष्य भेदने हैं सब भेद कर आ गए। अब भेद कर आ गए तो मंदोदरी के हृदय में बड़ी सोच हो रही है, चिंतित हो गई कि ये तो बड़ा भारी अपशगुन है। और फिर से रावण के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, फिर कर रही है। मंदोदरी मानेगी नहीं। जब तक रावण मर नहीं जाएगा तब तक उसको बचाने के लिए हर बार प्रार्थना करती रहेगी, हर बार। अब की बार क्या कहती है प्रार्थना में, चलिए सुनते हैं। रावण की विनती कर रही है। सजल नयन कह जुग कर जोरे, आँखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। सुनहु प्राणपति बिनती मोरे,
कहती, हे मेरे पतिदेव, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी विनती सुन लीजिए। क्या विनती? कंत राम विरोध पर हर हूँ। कंत माने प्रियतम। रावण से कह रही है मंदोदरी कि हे प्रियतम, राम से विरोध छोड़ दीजिए। राम विरोध परिहर हूँ, जान मनुज जन हठ मन धर हूँ। क्यों उनको बार बार मनुष्य समझकर आप इतनी हट कर रहे हैं? क्यों? चेता रही है रावण को। रावण कहता था मनुष्य ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इन कीड़े मकोड़ों की कौन परवाह करे। और इसीलिए जब ब्रह्मा जी से रावण ने वर मांगा तब उसने मनुष्यों को छोड़ दिया। सारे गिना दिए कि इनसे इनके हाथों में ना मारा जाऊं, मनुष्य को छोड़ दिया। उसने कहा मनुष्य क्या है, क्या उसकी औकात है, इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा नहीं, इंसानों को इनको नहीं गिनता मैं, इनकी परवाह नहीं करता। इतना अहंकार था और मनुष्यों को इतना तुच्छ समझता था कि ये तुच्छ प्राणी है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो मंदोदरी यही कह रही है कि आप प्रभु श्री राम को मनुष्य जानकर वैसा आचरण मत कीजिए। यह मत समझिए कि वे मनुष्य हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं, मनुष्य देह धर कर आए हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। अब समझा रही है वो कौन है प्रभु श्री राम। विश्वरूप रघुवंश मणि करहूँ वचन विश्वास। कह रही है कि हे प्रियतम, मेरे वचन का विश्वास कीजिए, मैं जो कह रही हूँ उस पर भरोसा कीजिए कि ये जो रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री राम है ना, जानते हैं कौन है? ये वही विश्व रूप, वही परमपिता परमेश्वर है और कोई नहीं है। विश्व रूप रघुवंश मणि करहूँ वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। कहते हैं जो वेद है ना, जिनके एक एक अंग में सभी लोगों की कल्पना करते हैं, ये वे प्रभु श्री राम हैं। ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड सब इन्हीं का रचाया हुआ है, सब कुछ ये हैं वे, और आप इन्हें मनुष्य समझे बैठे हैं। ये सारा विश्व रूप उन्हीं का है, ये विश्व रूप हैं और आप इन्हें मनुष्य समझ रहे हैं। ये भूल मत कीजिए, उनसे वैर मत ठानिए। समझा रही है। मंदोदरी को तो समझ में आ गई है बात सारी। अब वो क्या करे, थक गई है समझा समझा कर, तो अब एक प्रयास और कर रही है। पद पाताल कहती है कैसे विश्व रूप हैं ये जान लीजिए आप। मैं बता रही हूँ कैसे हैं प्रभु श्री राम, कि जो पाताल है ना, पाताल लोक, वही इनके पैर हैं। शीस अज धामा, और जो सिर है वो ब्रह्मलोक है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और बाकी अन्य जितने अंग हैं उन सब में अलग अलग लोक विश्राम करते हैं। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, और जो भ्रुकुटी हैं, भवें यदि प्रभु टेढ़ी कर ले तो समझ लीजिए वो भयंकर काल है। इनका भवें टेढ़ी करना काल का रूप है। नयन दिवाकर, और इनके नेत्र वे सूर्य हैं। कच घन माला, और जो बाल हैं, ये जो बादलों के समूह हैं, ये सब इनके बाल हैं। विश्व रूप बता रही है मंदोदरी कि प्रभु श्री राम का विश्व रूप क्या है, ये देख लीजिए आप। जासुध्रान अश्वनी कुमारा, और ये जो अश्वनी कुमार हैं ये प्रभु श्री राम की नाक हैं। निस अरु दिवस निमेश अपारा, और ये जो दिनों रात है ना, ये जो होते हैं, ये दिनों रात प्रभु आप समझ लीजिए क्या है, कि राम जब अपनी पलकें बंद करते हैं और खोलते हैं, ये जो निमिष भर का समय है राम का, ये दिन रात हैं।
प्रियतम समझ लो, ये विश्व रूप राम है। श्रवण दिशा, और ये जो 10 दिशाएं हैं ये कान हैं इनके। 10 वेद बखानी, वेद ऐसा कहते हैं कि इस 10 दिशाएं प्रभु श्री राम के कान हैं। और भी बहुत कुछ वेद कहते हैं, वह भी सुन लीजिए। मारुत श्वास, ये जो हवा चल रही है ना जितनी, ये प्रभु श्री राम की श्वास है। निगम निज वाणी, और ये वेदों की वाणी उनकी अपनी वाणी है। ये जो वेद है ना, ये राम की वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, और ये जो होठ है इनके, ये होठ लोभ हैं। और ये जो दांत हैं ये यमराज हैं। सब कुछ, सारा विश्व इनमें समाया हुआ है। माया हास, और जब ये हंसते हैं ना प्रभु श्री राम, इनकी हंसी ही माया है। हंसी ही माया है। माया जब हंसती है, क्यों हंसती है माया? अपनी विजय पर हंसती है कि देखो मैं राम को देखने नहीं दे रही। और राम भी जब हंसते हैं तो वहाँ पर माया ही हंसती है, ये दिखाने के लिए कि तुम, माया कहती है कि मैं प्रभु के बीच में खड़ी हूँ, आकर है हिम्मत तो आ जाओ, मैं प्रभु को देखने ही नहीं दूंगी तुमको, ऐसा भटका दूंगी, ऐसा भरमा दूंगी। तो माया हंसी है। बाहु दिग्पाला, और ये जो दिशाएं हैं ये प्रभु श्री राम की भुजाएं हैं। आनन अनल, और जो अग्नि है ये राम का मुख है। अम्बपत जीवा, और जो वरुण है ये प्रभु श्री राम की जीभ हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और प्रभु श्री राम की क्रियाएं क्या हैं, चेष्टाएं क्या हैं? उत्पत्ति करना। इस सारे संसार की उत्पत्ति राम से हुई है। पालन करना, राम ही पाल रहे हैं सारे जगत को। और प्रलय करना, संहार करना, और फिर सब कुछ लय कर देते हैं, सब कुछ समाप्त कर देते हैं। ये सब कुछ उत्पत्ति, पालन करता और संहारक, ये सब प्रभु श्री राम ही हैं। रोम राज अष्टादश भारा, और ये जो असंख्य वनस्पतियां हैं 18 प्रकार की तथा इत्यादि जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये सब प्रभु श्री राम की रोमावली हैं। अस्थि शैल, और ये जो पहाड़ हैं ये उनकी अस्थियां हैं। सरिता नसजारा, और जितनी नदियां हैं ये उनकी शिराओं का, नसों का जाल हैं। उदर उददी, ये जो सागर है ये राम का पेट है। अधगो जातना, और नीचे की जितनी इंद्रियां हैं वे सब नरक हैं। जगमय प्रभु का बहुकल्पना, इस प्रकार ये प्रभु का विश्वमय रूप है। ये तो मैंने थोड़ी सी बात बताई है हे प्रियतम, और मैं क्या क्या कल्पना करूं, क्या क्या बताऊं? अनंत है उनके बारे में बताना, नहीं बता सकते। फिर भी कुछ और भी बता देती हूँ थोड़ा बहुत। अहंकार शिव, शिव ही जिनका अहंकार है। बुद्धि अज, ब्रह्मा जी ही जिनकी बुद्धि हैं। मनसि चित्त महान, और भगवान विष्णु ही जिनका मन है। प्रभु श्री राम का विश्व रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया कि कितने विराट हैं प्रभु श्री राम। ये समझ लीजिए, जिनको हे प्रियतम आप केवल मनुष्य समझकर व्यवहार कर रहे हैं, और मनुष्य समझकर ही जिनके साथ आपने शत्रुता बांध ली है, बैर ठान लिया है, त्याग दीजिए इस बैर को, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, ये वही विश्व रूप परमपिता परमेश्वर हैं। मनुष्य का तो बस चोला धर कर आए हैं, ये रूप बदल कर आए हैं। समझा रही है रावण को। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, कहती है कि मनुज्यवास, मनुष्य के रूप में ये वास करने आए हैं। सचराचर रूप राम भगवान,
और वही सचराचर में व्याप्त होने वाले ये प्रभु श्री राम विश्व रूप मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। आप पहचान लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, सत्य बात कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। कैसे कैसे प्रयास कर कर के मंदोदरी समझा रही है कि वही विश्व रूप प्रभु श्री राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में आए हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? कितनी कितनी बार वो थक गई है कह कर, समझा समझा कर, लेकिन रावण समझने को राजी नहीं हो रहा। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बैरु बिहाय। ऐसा विचार कीजिए। अब आप जो मैंने इतनी बातें आपको सुनाई समझाई, उन पर विचार कीजिए और अपना ये बैर त्याग दीजिए। प्रीत कर हूँ रघुबीर पद मम अहिवात न जाए। प्रभु श्री राम के चरणों में आप प्रीति कीजिए, क्षमा मांगिए उनसे, नतमस्तक हो जाइए उनके आगे और सीता को लौटा दीजिए। और इस तरह से आपका वैर समाप्त होगा और मेरे सुहाग की भी रक्षा हो जाएगी। बिहसा नारी बचन सुन काना। अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर रावण बहुत हंसा। पहले भी हंसा था, अब से पहले भी जब मंदोदरी ने रावण को समझाया तो हंसी में उसकी बात उड़ाकर चला गया था। अब भी यह वही कर रहा है। रावण को यदि किसी की बात नहीं सुननी होती थी ना, ठहाके मार कर हंसता था, अट्टहास करता था और दूसरे की बात को हंसी में उड़ा देता था। वही सारे रावण करते हैं, अहंकारी लोग। सब अहंकारियों का यही काम है। रावण उन अहंकारियों का बाप है। बाकी सब अहंकार में रावण के सामने सब बच्चे हैं, सब बच्चे। रावण उन सब का बाप है। मंदोदरी विदुषी और इतनी बार समझा चुकी रावण को, पल्ले ही नहीं पड़ती उसकी बात, अब भी हंसी में उड़ा दी। अहो मोह महिमा बलवाना। और क्या कहता है मंदोदरी को देख के कि ओह, ये जो मोह है, तुम्हारा अज्ञान है, वो कितना बलवान है, यानी तुम पर कितना हावी है, ये कितना हावी हो चुका है। इस अज्ञान ने तुम्हें कितना वशीभूत कर लिया है कि तुम हर समय डरी ही रहती हो, बस सिर्फ डरी रहती हो। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं ही, अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। रावण क्या कहता है मंदोदरी को, काफ़ी हंसा उस पर और कहता है तेरा तो अज्ञान ये जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तेरा अज्ञान, मोह माया में फंस गई है तू। और उसके बाद रावण अब क्या कहता है, अब सुनने वाली बात है रावण की। कितना अपमान कर रहा है वह मंदोदरी का। कहता है नारी स्वभाव सत्य सब कहीं ही। सब ने सत्य ही कहा है, नारी के स्वभाव को सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं, कि नारी के हृदय में 8 अवगुण सदा विराजमान रहते हैं। अपना रावण को कोई अवगुण नहीं दिखाई दे रहा। वह जो उसकी पत्नी उसको सत्य के मार्ग पर ले जा रही है, धर्म के मार्ग पर, उसके उसे अवगुण दिखाई दे रहे हैं। और कह रहा है कि सब ये कहते हैं कि नारी के अंदर ये 8 अवगुण होते हैं। अब उस अवगुण बता रहा है अब मंदोदरी को, जबकि मंदोदरी उसकी वास्तविक धर्म पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी में बड़ा फर्क होता है, जान लीजिए। पत्नी तो बस ठीक है कि एक सामाजिक रिश्ता बंध गया, पति पत्नी हो गई, बात खत्म है। लेकिन धर्म पत्नी वो बहुत ऊंची चीज़ होती है। धर्म पत्नी वह होती है कि जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, ऐसी पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। लोग कहते हैं ना कई बार मजाक में, चुटकुलों में, कि पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है। तो उन भोले भाले लोगों को मैं समझा दूं यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है। सभी पत्नियां धर्म पत्नी नहीं होती। धर्म पत्नी मंदोदरी जैसी नारी होती है, धर्म पत्नी तारा जैसी नारी होती है, जो अपने पति को अधर्म के पथ से हटाती है।
अब मंदोदरी समझा रही है ना बार बार, धर्म के पथ पर रावण को लाना चाह रही है, इसलिए मंदोदरी धर्मपत्नी है। और रावण स्त्रियों के अब 8 अवगुण बता रहा है। सभी स्त्रियां इसे बड़े ध्यान से सुने, सभी नारियां, क्योंकि तुलसीदास जी की तो जान को हाय हत्या इतनी कर दी लोगों ने कि क्यों कह दिया तुलसीदास जी ने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने कहीं नहीं कहा ऐसा, कहीं भी नहीं कहा। वो तो सागर कह रहा है, तुलसीदास थोड़ी ना कह रहे हैं वहाँ पर, सागर। और इस व्याख्या को पूरा समझने के लिए रामचरितमानस का 373 एपिसोड देख लीजिएगा, उसमें सारी व्याख्या है कि क्यों सागर ने ये कहा कि नारी ताड़ना के अधिकारी है। क्यों कहा? ये सागर ने कहा था, तुलसीदास जी ने नहीं। लेकिन लोगों ने तो तुलसीदास पर आरोप लगा दिया। अब रावण पर लगा कर दिखाओ ना। रावण ने स्त्री के लिए अब जो 8 बुराइयां बताई हैं कि हर स्त्री के अंदर ये 8 अवगुण होते हैं, आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने शोर मचाया हो कि रावण ने स्त्रियों के बारे में ये कैसे कह दिया। किसी ने नहीं कहा, सब चुप। रावण कुछ भी कर ले, कोई नहीं बोलता, सब चुप्पी मारकर बैठ जाते हैं, सब चुप, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। सारा संसार चुप हो जाता है अगर रावण उपद्रव मचाते हैं तो, तब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन राम जरा सा कुछ कर दें, फिर देखो पूरा संसार विरोध में आकर खड़ा हो जाता है कि तुलसीदास ने ये कह दिया। ये रीति है। अब रावण क्या अवगुण गिना रहा है सुन लीजिए। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कह रहा है स्त्रियों में ये 8 अवगुण होते हैं, बहुत बड़े बड़े। साहस को भी वो अवगुण बता रहा है। साहस का यहाँ रावण का जो अभिप्राय है वो है कि उच्छृंखल हो जाना, और झूठ की स्त्रियां तो झूठी ही होती हैं, ये रावण कह रहा है। तुलसीदास नहीं कह रहे, सुन लीजिए, मंदोदरी को कह रहा है। और रावण अपनी पत्नी को, किसी और की पत्नी को भी नहीं कह रहा। किसी और की पत्नी को कह रहा हो तो समझ में आती है बात। अब यहाँ तो अपनी पत्नी को कह रहा है जो उसे सत्य के मार्ग पर ले जा रही है। कह रहा है कि झूठी भी होती है स्त्री, चंचलता उनका स्वभाव है, ये भी अवगुण है। और छली होती है, वो छल कपट करती हैं, बहुत माया रचती हैं स्त्रियां। भय और डरपोक तो वो होती ही हैं। अविवेक यानी मूर्खता, स्त्रियां तो मूर्ख ही होती हैं, ये रावण कह रहा है। सुन लीजिए आप, कोई नहीं बोलेगा आपकी रावण के जाकर नारेबाजी करें, प्रदर्शन करें, बैनर लेकर निकल जाएं कि रावण ने ये कैसे कह दिया, रावण क्षमा मांगे अब हमसे। अब कोई नहीं बोलेगा, हिम्मत नहीं ना रावण के आगे बोल जाए कोई। पता है कि राम को जितना मर्जी सुना लो, राम ने कुछ नहीं कहना, राम मुस्कुरा देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चा समझकर राम कहते हैं कोई बात नहीं। रावण के आगे नहीं बोलेंगे, सब चुप हो जाते हैं। अपवित्रता, रावण कह रहे हो स्त्रियां तो स्वभाव से ही अपवित्र होती हैं और निर्दयी होती हैं, क्रूर होती हैं। अब बताइए, रावण ने 8 अवगुण गिना दिए स्त्रियों के, और मंदोदरी से कह रहा है कि ये जो तू इतनी बातें कह रही है ना, इसलिए कह रही है क्योंकि तू स्त्री है, और नारियों के ये 8 अवगुण तो होते ही होते हैं, तो तेरा कुछ नहीं किया जा सकता। स्त्री है, बोलेगी तो अपने अवगुणों के चलते तू बोलेगी। और तूने शत्रु का विराट रूप गाया है, मेरे सामने गा रही है इतना बड़ा विराट रूप, और उसका भय भी मुझे सुना रही है। तो रावण रुष्ट हो गया एकदम, और रावण हर चीज़ को अपने अनुकूल ढाल लेता है, हर चीज़ को। यहाँ पर भी जो बात
प्रभु श्री राम के विश्व रूप की मंदोदरी ने बताई। अब रावण क्या कहता है, सो सब प्रिय सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। कि हे मेरी प्रिया, ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है, मैं ही इस संसार का नियंता हूँ, मैं ही वह विश्व रूप हूँ। यह बात तो मुझे अब समझ में आई जब तूने समझाई है। अभी मंदोदरी ने जो सारी बातें बताई कि प्रभु श्री राम मनुष्य नहीं है, वही विश्व रूप परमात्मा है, तो रावण कह रहा है कि अरे ये तो तूने मेरे गुण बताए हैं। जानहु प्रिया तोर चतुराई, एह विद कहूँ मोर प्रभुताई। कहता हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई समझ गया। ये जितनी भी तूने महानता बताई है, ये राम की नहीं बताई, ये तो तूने मेरी बताई है। और देखो तेरी चतुराई, तेरी कुशलता कितनी है कि सीधा सीधा मेरे बारे में नहीं कह रही मुझे कि आप ऐसे हैं, आप विश्व रूप हैं, आप परमात्मा हैं। राम का आश्रय लेकर, राम का बहाना लेकर मेरे गुणों का गुणगान कर रही है। क्या अदा है तेरी, क्या स्टाइल है, क्या शैली है तेरी, क्या चतुराई है तेरी बात कहने की। अब ये देख लीजिए, रावण की मूर्खता देख लीजिए। मंदोदरी ने जो अभी जितने सारे गुण बताए विश्व रूप होने के, प्रभु श्री राम के परमात्मा होने के जो लक्षण बताए, तो रावण कह रहा है कि तू तो ये मेरे लक्षण बता रही है। और राम का आश्रय लेकर, चलो कोई बात नहीं, तेरे कहने का ढंग है, पर मुझे तो अब समझ में आ गई बात कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वही विश्व रूप हूँ। तब बत कहीं मूढ़ मृग लोचनी, कहता है कि तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, कि तेरी बातें हे मृग नयनी बड़ी गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं। ये जो तूने आज बताया कि मैं विश्व रूप हूँ, मैं ही वह परमपिता परमेश्वर हूँ, तेरी ये बातें हे मृग नयनी बड़ी गहरी हैं, राज भरी हैं। समुझत सुखद, समझने से बड़ा सुख देती हैं। सुनत भय मोचनी, और सुनने से भय को दूर करती हैं। मेरा तो सारा भय ही दूर हो गया कि जब तूने बताया कि सारा ब्रह्मांड, ये सागर, ये नदी, ये हवाएं, ये सब मेरे अधीन हैं, मेरा तो सारा भय जाता रहा। मंदोदरी मन महु अष्टय हूँ, पिए ही काल बस मति भ्रम भय हो। मंदोदरी को रावण की बात सुनकर अब भरोसा हो गया। क्या भरोसा हो गया? मंदोदरी ने अब अपनी जिये में ये ठान लिया, जान लिया कि ये जो रावण है ना, सच में ये काल के वशीभूत हुआ पड़ा है। और ऐसा वशीभूत हुआ पड़ा है कि हर बात को जो इसके हित की होती है उसकी उपेक्षा कर देता है, उससे हवा में उड़ा देता है, हंसी में उड़ा देता है, और उसको अपने ऊपर ले लेता है। सारी बड़ाइयों को, महानताओं को, सारी महानता अपने ऊपर ओढ़ लेता है। ये जो अभी राम की महिमा का गुणगान किया, बखान किया, उस राम नाम की चादर को रावण ने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि ये तो मेरी चादर है, मेरी महानता है। मंदोदरी समझ गए कुछ नहीं हो सकता, काल इसके सिर पर सवार है, इसे लेकर ही जाएगा। कितना समझा लो ये नहीं समझेगा। एह विद करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दस कंद, सहज असंक लंकपति सभा गए हूँ मत मंद। एह विधि, इसी प्रकार से करत विनोद, रावण खूब हंसी ठिठोली करता रहा, मंदोदरी का खूब मजाक उड़ाता रहा सारी रात। यही सब चलता रहा। अपने अज्ञान के अंदर उसने खूब उपहास उड़ाया मंदोदरी का। बहु प्रात प्रकट दस कंद, और इस तरह से सारी रात मंदोदरी का मजाक उड़ाते उड़ाते बीत गई और सुबह हो गई। सहज असंक लंकपति सभा गए हूँ मद अंध, वो मद अंध, अहंकार में अंधा हुआ रावण, सहज असंक, जो कि स्वाभाविक रूप से निडर है, अपनी सभा में चला गया। अब राजसभा में चला गया। अहंकार के मद में अंधा, निडर। निडर क्या? मौत का भी डर नहीं उसे कि मौत उसके सामने आ रही है।
साफ दिखाई दे रही है, उसका भी डर नहीं, क्योंकि अहंकार में अंधा हुआ पड़ा है। फूलई फरई न बैत यद्यपि सुधा बरसहि जलत। तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहे अमृतमय वर्षा क्यों ना होती रहे, कितनी वर्षा हो अमृतमय, लेकिन जो बांस है ना, बांस का पेड़, बांस में कभी ना फल आएगा ना फूल आएगा। कितनी बारिश कर लो अमृत की, बांस बांस के समान ही रहेगा, लठ बना खड़ा रहेगा, उसमें कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं लगता। कितनी वर्षा कर लो, चाहे अमृत बरसा लो। इसी तरह से मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिल ही बिरंच सम। जो मूर्ख आदमी होता है ना, उसे यदि ब्रह्मा जी भी आकर समझाएं, या ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी गुरु भी आकर समझाए, मूर्ख को, मूर्ख नहीं मूर्ख, मूर्ख फिर भी थोड़ा समझदार हो सकता है, एक शब्द इसके लिए कहा जाता है मूर्ख। तो मूर्ख को ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी पुरुष भी आकर उसके हृदय में ज्ञान नहीं पैदा कर सकता। मूढ़ के मन में, मूढ़मति, जो मूढ़मति है, उसे ब्रह्मा जी भी आकर समझाए ना, तो भी उसके हृदय में ज्ञान की एक ज्योत नहीं जलती, एक किरण नहीं फूटती, क्योंकि मूढ़ ऐसा होता है। बांस के समान कितना अमृत बरसा लो, समझना ही नहीं चाहता। ब्रह्मा जी भी आकर समझाएं। कईयों के लिए कहा जाता है ना कि भाई तुझे तो भगवान भी उतर के समझाए ना, तो तेरी समझ में तब भी बात नहीं आएगी। सुना होगा ना ऐसे कहते हुए, वही बात यहाँ कही गई है। इस संबंध में ओशो की एक कहानी है जो वो सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं बहुत प्रेरणादायी, और उन किस्सों के माध्यम से संदेश भी देते हैं। तो सुनाते हैं ओशो की, एक व्यक्ति था, उसको ये भ्रम हो गया कि वह मर गया है। सुबह घर के लोगों ने उसे जगाया, उठो भाई। तो वो कहता, उठूँ कहाँ से, मैं तो मर चुका हूँ। उन्होंने सोचा मजाक कर रहा होगा, छोड़ दिया, अपने काम धंधों में लग गए। 2-3 घंटे बाद आकर देखा तो फिर सोया हुआ है। उसे कहा, अरे भाई उठ जाओ अब। वो बोला, मरे हुए कोई उठते थोड़ी ना है, हम तो मर चुके हैं। अब घर के लोगों ने सोचा, भाई कोई लगता है भूत प्रेत आ गया है इसके ऊपर। ले गए उसको पकड़ के, झाड़ फूंक करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, अच्छा खाना वाना तो खा लो। वो कहे कि मैं मर चुका हूँ तो खाना कहाँ से खा लूँ, मरे हुए कोई खाना खाते हैं। अब उन्होंने कहा, भाई ये तो हालत ख़राब है उसकी। बड़े बड़े सयानों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, कोई असर नहीं। गांव भर में खबर फैल गई कि उस व्यक्ति पर तो एक भूत सवार हो गया है, और वो उसको यही कह रहा है कि तू मर चुका है। किसी ने कहा कि हम शहर में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक को जानते हैं, बड़े बड़ों का इलाज किया, उसने इसको तो चुटकियों में ठीक कर देगा। लेकर गए उसके पास। उसने पूछा उस व्यक्ति से, हाँ भाई क्या समस्या है तेरी? वो बोला, मेरी कोई समस्या नहीं, जो मर जाता है उसकी क्या समस्या होती है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है हमारी, हम तो मर चुके हैं। तो मनोचिकित्सक कहने लगा, अच्छा मर गया है ना, एक बात बता, मरे हुए आदमी के कभी खून निकलता है? वो बोला, कभी नहीं निकलता, मरे हुए आदमी के कैसे खून निकल सकता है? तो मनोचिकित्सक बोला, ठीक है, अपनी उंगली सामने ला और देख, अब तेरी उंगली में से खून निकलेगा। तो व्यक्ति बोला कि नहीं निकल सकता, क्योंकि मरे हुए आदमी में से खून निकलता ही नहीं। मनोचिकित्सक बड़ा खुश हुआ, कहता, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं अभी प्रमाणित कर दूंगा कि तू जीवित है, देख। उसने उसकी उंगली में सुई चुभाई और खून निकला। मनोचिकित्सक कहता, देख लिया ना, मैंने क्या कहा था, अब बता अब क्या कहता है? वो व्यक्ति बोला, मैं क्या कहता हूँ, तुम सब अपनी सारी विज्ञान की किताबों को जला डालो, स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के, सबके सिलेबस बदल डालो। आज तक का विज्ञान सारा झूठा था। आज ये प्रमाणित हो गया है कि मरे हुए आदमी के भी खून निकल सकता है, तुम्हारे सामने निकल रहा है, देख लो। मैं मर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे खून निकल रहा है।
अब मनोचिकित्सक ने तो अपना सिर ठोक लिया और जो लोग लेकर आए थे उनसे कहा कि भैया इसे ले जाओ, इसे तो भगवान भी नहीं समझा सकता। जिसे नहीं मानना, एक व्यक्ति तय कर ले कि मुझे मानना ही नहीं है, फिर आप उसे कैसे मना सकते हैं? नहीं मना सकते। अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है क्योंकि अज्ञानी जानता ही नहीं, लेकिन जो ज्ञानी है, जो महापंडित है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, वो तो समझना ही नहीं चाहता ना। जो सोया हुआ है उसे आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा हो और जागा हुआ हो उसे कैसे जगाइएगा? जगा ही नहीं सकते। वही रावण की हालत है। अहंकार में, अहंकार के अंदर इतना बेहोश हुआ पड़ा है, किसी के सुनना ही नहीं चाहता। और यही अहंकारी लोगों की विशेषता होती है। यही विशेषता, दुनिया जहां के लोग आके समझा जाएं उसे समझना नहीं चाहते। दुर्योधन भी इसी श्रेणी का था। सबने समझाया, स्वयं भगवान आकर समझा गए। कहते ना कि भगवान भी आ जाए तो नहीं समझा सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए समझाने। वो भगवान को ही कहता, बंदी बना लो, इनको पकड़ लो। यानी भगवान भी अगर समझाने आएगा ना मूर्ख को, तो मूर्ख कहेगा पकड़ो इसे, बंदी बनाओ, डाल दो कारागार में। तो मूर्ख तो भगवान को भी पकड़ के कारागार में डाल दे। और किया दुर्योधन ने ऐसा। और यहाँ पर ये रावण कर रहा है, अपनी पत्नी को मूर्ख बता रहा है कि मूर्खा है ये। 8 अवगुण गिना दिए, देखो आपके सामने खड़े खड़े रावण ने। और मंदोदरी समझ गई रावण का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो काल का है। काल मंडरा रहा है इसके सिर पर, और कुछ नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इधर का तो देख ली बहुत कहानी हमने, अब प्रभु श्री राम के पास चलते हैं, वहाँ का घटनाक्रम देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ कल चलेंगे। राम राम। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता, द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।